हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये फर्स्ट एग्जाम में रिपीटेडली पूछा है ये क्वेश्चंस को। ओके, ये आप रिमेंबर रखोगे ना तो दूसरे क्वेश्चन में आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो ओके। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द पेनल्टी फॉर फेलिंग टू साइन द रिटर्न? साइन ना करने से पेनल्टी क्या हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है बी। ओके, 60 पर ईच। मैक्सिमम इसका 31,500 पर ईयर हो सकता है। समझ लो आपने 4 रिटर्न्स बनाए, उसमें से 2 साइन नहीं किए एज ए ई है। ओके, उसमें से आपको $120 हो सकता है। 60 × 2। ओके, $120 पेनल्टी हो सकती है आपके। हु इशू द PLRs, प्राइवेट लेटर रोलिंग, कौन इशू करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑफिस ऑफ चीफ काउंसिल, नथिंग बट OCC। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट मस्ट बी यूज टू रिन्यू एनरोलमेंट इन द EA एनरोलमेंट साइकिल? ओके, कि किसके आधार पर ये एनरोलमेंट साइकिल पे रिन्यू होता है? ओके, इसका है कि लास्ट डिजिट ऑफ SSN और TN नंबर। ओके, द ऑप्शन गोज टू बी। Then we'll take question number 4. Okay, this is also a very important questions. How long must EA or e-file provider keep the records? But working papers कितने साल तक ये रख सकते हैं जनरली? ओके, इट गोज टू ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विच इज 3 years। समझ लो आपका मोर देन 25% आपने अंडर एस्टिमेट किया कि आप अंडर एस्टिमेटेड इनकम मोर देन 25% है, तो आपको 6 year तक रखना चाहिए। ओके, मोर देन 25% है, नॉट 25%, मोर देन 25%। समझ लो आपको 30% दे दिया तो कितने साल को हो सकता है? 6 साल तक रिटर्न करना चाहिए। ओके, ऐसा भी वो भी पूछ सकता है। ये भी सेम प्रोविजन का और एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, वो भी पूछ सकता है। विद इन हाउ मेनी आवर्स मस्ट ERO बी इन्फॉर्म ऑफ रिजेक्टेड ई फाइल रिटर्न? ई फाइल रिजेक्ट होने में ERO कितने घंटे, कितने कितने टाइम में वो लोग रिपोर्ट करना चाहिए कि आपका रिटर्न रिजेक्ट हो चुका है? ओके, ऑप्शन गोज टू बी, दैट इज 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करना चाहिए कि रिटर्न रिजेक्ट हो चुका है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू क्लेम द लॉसेस ऑन वर्थलेस सिक्योरिटीज? इसका SUL क्या है? वर्थलेस सिक्योरिटीज का SUL क्या है? इसका है 7 years। ये क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप ये काम कर लेना कि ऑप्शन नंबर सी 7 years रखेगा। ओके, दिमाग में एक फिट करके चला। ओके, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर अंडरस्टेटमेंट ड्यू टू विलफुल एंड रेकलेस? ये इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है, रेकलेस का एक मीनिंग भी दे सकता है, आंसर भी दे सकता है। समझ लो पेनल्टी क्या है कि हाईली अनरीजनेबल ओमिशन और मिसरिप्रेजेंटेशन कंटेक्ट में पेनल्टी क्या हो सकती है? तो आपका है 5,000, ग्रेटर ऑफ 5,000 और 75% ऑफ इनकम डिराइव्ड। ओके, द ऑप्शन गोज टू सी। ओके, फॉर हाउ मेनी years कैन IRS असेस एंड कलेक्ट द टैक्सेस? ये एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लाइन होता है। आई मीन 10 साल तक कलेक्शन करते हैं। ओके, द ऑप्शन गोज टू सी। ये रुक भी सकता है, लाइक बैंक्रप्सी है, ये रुक सकता है, बट टोटल 10 years चलेगा। इट्स लाइक इट्स नथिंग बट क्लॉक। ओके, व्हाट इज IRS लेवी? लेवी और लीन में डिफरेंस है। ओके, लेवी का माना ये है कि लीगली सीजर करना आपकी प्रॉपर्टी। ओके, कि वो टैक्स को सर्टिफाई कर, आई मीन उनका टैक्स कलेक्ट कर सके। ओके, द ऑप्शन इज बी। ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, रिपीटेडली क्वेश्चन बहुत बार पूछा है लोगों ने। हाउ मेनी एथिक्स आवर्स आर रिक्वायर्ड एनुअली फॉर द एनरोलमेंट एजेंट्स? सीई क्रेडिट्स कितना रहना चाहिए एथिक्स में? 2 आवर्स। टोटल आपका 16 आवर्स आप CE क्रेडिट लेना चाहिए। यानी आप लोग वेबिनार जाके वेबिनार देखना चाहिए। आप क्वालिफाइड ये हो तो आपको है ना ये CE क्रेडिट मेंटेन करके चलना चाहिए। हर साल में 16 घंटे आप लोग है ना CE क्रेडिट्स आई मीन गेन करोगे। कैसा गेन करोगे? वेबिनार्स देखोगे या कोई है ना आप इवेंट्स अटेंड करोगे, यानी कि अपग्रेड करोगे एजुकेशन। आई मीन एजुकेशन में, ट्रेनिंग में अपग्रेड करोगे। ओके, उसमें से एथिक्स के 2 आवर्स मिनिमम रहना चाहिए आपके। द ऑप्शन इज बी। ओके, थैंक यू ब्रदर्स।